नमस्कार। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाला तो है ही, लेकिन फिलोसॉफिकली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। आज हम कल्कि और गरुड़ पुराण में लिखी गई उन प्राचीन भविष्यवाणियों को डिकोड करेंगे जो कलयुग के अंत के भयावह दृश्यों के बारे में बताती हैं। हम में से बहुत लोग अक्सर इन बातों को सिर्फ पुरानी कहानियां या मिथक मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम इन पवित्र ग्रंथों को आज के नज़रिए से एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि इनमें ह्यूमन साइकोलॉजी और सोसाइटी के डिक्लाइन को लेकर कितनी सटीक और गहरी चेतावनियां छिपी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। 4,32,000 भागवत और विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों को अगर हम देखें तो ये कोई रैंडम या साधारण नंबर नहीं है। दरअसल ये कलयुग के कुल सालों की अवधि यानी टोटल ड्यूरेशन को दर्शाता है। ये आंकड़ा इतना विशाल है कि यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि समय का ये पूरा चक्र, ये कॉस्मिक साइकिल असल में कितना बड़ा और हमारी कल्पना से भी परे है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस कलयुग की, इस नए कालखंड की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। अगर हम इस कॉस्मिक टाइमलाइन पर नजर डालें तो इसकी जड़ें प्राचीन इतिहास के एक ऐसे दौर से जुड़ी हैं जो बहुत ही ज्यादा उथल-पुथल और अशांति से भरा हुआ था। द्वापर युग के अंत और महाभारत के उस भयंकर युद्ध की समाप्ति के ठीक बाद कलयुग का उदय हुआ। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? वो ये है कि हम अभी कलयुग के केवल 5,000 साल ही पार कर पाए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसका सीधा सा मतलब है कि अभी भी लगभग 4,27,000 साल बचे हुए हैं। मतलब हम इस विशाल साइकिल के एकदम शुरुआती फेज में ही हैं। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प किस्से पर, पांडवों के रहस्यमयी अनुभव। अब सवाल ये उठता है कि मानवता को आने वाले इस युग के नेचर के बारे में आखिर पता कैसे चला। सोचिए, हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर इंसान की नैतिकता और भविष्य को लेकर कितने ज्यादा टेंशन में रहे होंगे। उनकी इसी घबराहट और चिंताओं को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने 5 पांडवों को अलग अलग दिशाओं में घने और रहस्यमय जंगलों में जाने का निर्देश दिया। उनका मकसद था कि पांडव खुद वहां जाएं और कुछ बेहद अजीबोगरीब, कुछ बिल्कुल असली जैसी लगने वाली घटनाओं का खुद एक्सपीरियंस करें। और जब वो वहां से लौटे तो श्रीकृष्ण ने उनके उन अजीबोगरीब अनुभवों को कैसे डिकोड किया, आइए देखते हैं। जब पांडव जंगलों से अपने वो डरावने और थोड़े अजीब एक्सपीरियंस लेके वापस आए तो श्रीकृष्ण ने उनके हर एक दृश्य का गहरा अर्थ समझाया। इन प्राचीन रूपकों या मेटाफर्स को अगर हम डिकोड करें तो बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। जैसे युधिष्ठिर ने 2 सूंड वाले हाथी को पेड़ उखाड़ते देखा था। इसका मतलब है ऐसे लीडर्स या शासक जो अपनी प्रजा का हर तरफ से शोषण करेंगे। अर्जुन ने वेदों वाले एक पक्षी को मांस खाते देखा, जो ये दिखाता है कि कैसे विद्वान लोग अपने पवित्र ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ पैसों और स्वार्थ के लिए करेंगे। भीम ने एक गाय को अपने बछड़े को लहूलुहान होने तक चाटते देखा। आज के समय में इसे हम टॉक्सिक पेरेंटिंग कह सकते हैं, जहां बच्चों के प्रति अत्यधिक मोह उनका ही नुकसान करेगा। सहदेव ने देखा कि बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा था जबकि बाकी सब भरे थे, यानी धनवान लोग अपने भूखे पड़ोसियों की पूरी तरह अनदेखी करेंगे। और आखिर में नकुल ने एक विशाल पत्थर को एक छोटे से पौधे से रुकते देखा, जिसका मतलब है कि जब दौलत और सब कुछ फेल हो जाएगा तब केवल सच्ची भक्ति ही इंसान को बचा पाएगी। तो इन सब बातों का, इन सारी चेतावनियों का बॉटम लाइन क्या है? श्री कृष्ण की इन भविष्यवाणियों का मुख्य दार्शनिक सार बस यही है कि कलयुग में स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस और लोगों में सहानुभूति की कमी ही पूरे समाज के पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगी। ये तो हो गई मन और समाज के पतन की बात। अब बढ़ते हैं गरुड़ पुराण के उन भयानक संकेतों की तरफ। अभी तक हमने साइकोलॉजिकल और सोशल डिक्लाइन को समझा। अब हम गरुड़ पुराण में बताए गए उन फिजिकल और विनाशकारी संकेतों को देखेंगे जो सीधे तौर पर दुनिया के अंत की तरफ इशारा करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 5 बहुत ही खौफनाक संकेतों का जिक्र है। इंसान की उम्र का बहुत ज्यादा कम हो जाना, पूरी तरह से नैतिक पतन, प्रकृति का फल देना बंद कर देना, भयंकर सूखा और आखिर में एक प्रलयंकारी तबाही। आइए इन बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल क्राइसिस को एक एक करके जरा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले इंसानी शरीर के पतन पर गौर कीजिए। जहां पिछले युगों में लंबी उम्र और एकदम बढ़िया स्वास्थ्य होता था, वहीं कलयुग के अंत तक आते आते अधिकतम उम्र सिर्फ 20 साल रह जाएगी। 12 साल की उम्र में ही बुढ़ापा आने लगेगा और महिलाएं 8 साल की उम्र में ही बच्चों को जन्म देने लगेंगी।
ये लगातार बढ़ते कुपोषण और खराब लाइफस्टाइल की वजह से होने वाले पूरे फिजिकल कोलैप्स का सूचक है, जो पूरे के पूरे फैमिली स्ट्रक्चर को ही खत्म कर देगा। दूसरा बड़ा संकेत है टोटल मॉरल कोलैप्स, यानी समाज में धार्मिक अनुष्ठान और पवित्रता पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। सात्विक भोजन की जगह हर तरफ मांसाहार हावी हो जाएगा। लोग अपनी आंतरिक शुद्धि, अपने मन की सफाई के बजाय सिर्फ भड़कीले और चमकीले कपड़ों को यानी शो ऑफ को ज्यादा अहमियत देंगे। आपसी विश्वास और रिश्ते पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की भेंट चढ़ जाएंगे। और अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो इन आंकड़ों पर नजर डालिए। यहाँ पर्यावरण के पतन की एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर दिखती है। फल देने वाले पेड़ों का स्तर बिल्कुल 0 पर आ जाएगा और प्रकृति हमारा पोषण करना ही बंद कर देगी। पेड़ों में केवल शमी का पेड़ ही ऐसा होगा जो जीवित बचेगा, और जिन गायों को कभी इतना पवित्र माना जाता था, उनका केवल मांस और दूध के लिए बहुत ही क्रूरता से शोषण होगा। ये प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल और लालच की एक बहुत ही क्लियर पिक्चर है। चौथा संकेत है एक न खत्म होने वाला भयंकर सूखा। खेती-बाड़ी पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी और इंसानियत को बिना स्वाद वाले, बिना किसी न्यूट्रिशन वाले अनाज और सिर्फ बकरी के दूध पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि पानी और खाने की इस चरम कमी के कारण समाज में सर्वाइवल के लिए कितना भयानक संघर्ष और हिंसा पैदा होगी। और फिर आएगा अंतिम चरण, महाविनाश और एक नई शुरुआत का समय। जब दुनिया में पाप, स्वार्थ और प्रकृति का विनाश अपनी हर सीमा को पार कर जाएगा, तब आखिर क्या होगा? तब होगा एक कॉस्मिक रीसेट। इसकी प्रोसेस बड़ी ही सिस्टमैटिक बताई गई है। सबसे पहले आसमान में 7 सूर्यों की प्रचंड गर्मी पूरी पृथ्वी का पानी सोख लेगी, सब कुछ जलाकर राख कर देगी। इसके ठीक बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप धारण करेंगे और ऐसे बादल बनाएंगे जो लगातार 1-2 नहीं बल्कि पूरे 100 सालों तक भयंकर बारिश करेंगे। पूरी दुनिया डूब जाएगी और इस तरह इस पुरानी दूषित दुनिया का अंत होकर एक बिल्कुल नई रचना का रास्ता खुलेगा। लेकिन रुकिए, इस पूरे भयानक और डरावने विनाश के बीच एक बहुत ही पॉजिटिव और महत्वपूर्ण विचार भी है। भगवान विष्णु कहते हैं, ये विनाश केवल अंत नहीं है बल्कि एक नई शुद्ध रचना की शुरुआत है। ये इन प्राचीन ग्रंथों का सबसे बड़ा और आशावादी संदेश है। समय का ये चक्र हमें ये समझाता है कि ये प्रलय असल में बुराई को साफ करने और दुनिया में सच्चाई और आध्यात्मिकता को फिर से स्थापित करने की एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम अपनी आज की चर्चा को इस एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या इन प्राचीन भविष्यवाणियों के बीच, जैसे कि पर्यावरण का पतन, लोगों का बेलगाम लालच और एक दूसरे के लिए सहानुभूति की कमी, आज के इस मॉडर्न दुनिया में हमें पहले से ही दिखने नहीं लग गए हैं? ये ग्रंथ भले ही हजारों साल पुराने हों, लेकिन जो रूपक, जो मेटाफर्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, वो आज के हमारे समाज के लिए बिल्कुल एक आईने की तरह काम करते हैं। इस बात पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।